हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक न्यू कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है हु इज़ योर क्रश। आपके क्रश कौन है? आज हम उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने एज़ यूजुअल 2 पाइल क्रिएट करके रखे हैं। 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। कार्ड से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है एंड्योरेंस। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है एंड्योरेंस, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है मैनिपुलेशन। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी फाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो फाइल नंबर 1, जिन्होंने भी एंड्योरेंस का कार्ड सिलेक्ट किया है या फिर जिनकी भी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, तो मैं ये कार्ड से मैं आप ये देखिए यहाँ पे जो है एक इंसान है, वो एक लायन को काबू में करने की कोशिश कर रहा है। एंड्योरेंस का मतलब है कि ये कार्ड से यही मतलब यूनिवर्स हमको बताना चाहती है कि कितना भी प्रॉब्लम आए, ये जो आपका क्रश है ना, ये इतना पावरफुल इंसान होगा, मतलब फिज़िकली भी, मेंटली भी, और मतलब उसका जो रुतबा है समाज में, जो रुतबा है, कुछ भी जहाँ पे वो पोजीशन है उसका, उसके करियर में, फिर वो मेल हो चाहे फीमेल, इतना ये इंसान पावरफुल है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसके पास है और किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने की ये ताकत रखता है। इतना पावरफुल पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसीलिए शायद आप उसके ऊपर क्रश रखते हो, आपका ये क्रश है, आप इसी क्वालिटी की वजह से आप उसके ऊपर फिदा हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस इंसान का रूट चक्रा बहुत ही एक्टिवेट है, बहुत स्ट्रॉन्ग रूट चक्रा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो है आसपास इनके जो है ना, मुझे ये कार्ड से लग रहा है कि आर्कएंजल माइकल की एनर्जी जो मुझे बहुत ही प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो है इनको सन के साथ कनेक्ट करना अच्छा लगता होगा। ये मतलब मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते होंगे, सूर्य की आराधना करते होंगे अगर ये हिंदू है तो, या फिर जो भी आपके मज़हब में है वो आराधना करते हैं, कुछ न कुछ तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ही करते हैं। बहुत ही पावरफुल और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये लियो राशि के भी हो सकते हैं, लियो यहाँ पे प्रोमिनेंट आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये इंसान काबू करने की कोशिश कर रहा है, और सन जो है उसके फेस पे, यहाँ पे फेस दिखाया है सन का, और उसके फेस पे स्माइल है। तो यूनिवर्स भी उनके जो करेज है उसकी दाद देती है। करेज को ये मतलब इनका जो नेचर जो है ना, कि किसी भी हालत में हारना नहीं, इसका जो ये स्ट्रेंथ जो है यूनिवर्स की तरफ से इनको दी जाती है, ये प्रोवाइड की जाती है। ये ऐसा वैसा आदमी नहीं है, हर चीज़ में, स्पिरिचुअलिटी में भी ये मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत कुछ करता है, अपने फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी बहुत करता है, और करेजियस इंसान, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान मुझे लग रहा है। अभी ये इंसान की एनर्जी, मैंने जो भी बोला कार्ड से, हम लोग देखते हैं कि क्या है। ये 8 नंबर का कार्ड है, सैटर्न इफेक्ट भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो इनके ज़िंदगी में, और यहाँ पे जो पत्थर भी है, तो मुझे लगता है कि इनके ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस बहुत आते रहते हैं, लेकिन वो डटकर इनका सामना करते हैं, और आपको ये पता है, इसके लिए आप इनके ऊपर फिदा है। देखिए यहाँ पे है 6th चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, इनका 3rd आई चक्रा। मैंने बोला ना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कुछ ना कुछ करते हैं, 3rd आई चक्रा इनका एक्टिवेट है। डोर टू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है इनकी, कंफर्मेशन मिल रहा है मुझे। रेस्ट एंड रिजुविनेशन एंड ब्रोकन हार्ट।
walking away, don't value the world and the thinking man. तो फाइल नंबर 1, देखिए ये जो इंसान है, मैंने पहले ही बोला कि बहुत ही पावरफुल इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड है, ये अलाइनमेंट में है, इसकी ज़िंदगी में एक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। ये मुझे लग रहा है ना कि आप जो भी यहाँ पे देख रहे हो, मुझे लग रहा है कि आपका ये सेकंड मुझे लगता है कि लव इंटरेस्ट हो सकता है। भले ही आपने शादी की हो या ना की हो, लेकिन ये इंसान का मतलब आप सेकंड रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो। मुझे नहीं लगता कि आपका पहला जो भी है, शादी हुई है नहीं हुई है वो बात अलग है, लेकिन ये इंसान को आप सेकंड रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो। मुझे यहाँ पे जो वाइब्स आ रही है ना, यहाँ पे सब ये दिखाई दे रहा है। 19 ईयर्स से लेके 46 अबाव तक लोग मुझे देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 19 ईयर्स के भी आप टीनेजर्स भी हो तो भी आपका, क्योंकि यहाँ पे ब्रोकन हार्ट है, तो आपका एक अफेयर तो टूटा है और आप सेकंड के लिए देख रहे हो, ये मुझे कंफर्म यहाँ पे हो रहा है। जैसे कि मैंने बोला, इनका रूट चक्र बहुत स्ट्रांग है। जहाँ पे भी ये काम करते हैं, वहाँ पे जो भी ये काम करते हैं, उनके काम में ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस बहुत है, सैटर्न इफेक्ट बहुत है। सैटर्न इफेक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सैटर्न इफेक्ट कंफर्म हो रहा है। यहाँ पे जो है डोर टू वैल्यू का कार्ड है, तो रूट चक्र इनका स्ट्रांग है, इनके पास पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, और इनके अंदर इतना मतलब करेज है, इतना इनमें कॉन्फिडेंट, और मतलब ऐसा इंसान ये है कि ये जहाँ पे बोलते हैं ना कि जहाँ पे भी हाथ रखेगा ना, वहाँ पे वो मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा। ये ऐसा इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये मतलब कहीं पे भी ये कुछ भी करे, पैसा तो इसके पास आने वाला ही है, पैसा तो ये कमा के दिखाएगा। इसमें इतने गट्स है, पैसा कमाने के गट्स जो रहते हैं ना, तो इसमें है। और इनके जो स्पिरिट गाइड्स है, एंजल्स है, ये इनको गाइड करते हैं, क्योंकि डोर टू स्पिरिट का कार्ड, डोर टू ये स्पिरिट का जो कार्ड आया हुआ है, इससे मुझे ये पता चल रहा है। ये मैंने आपको बोला था, ये इंसान स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, वो पर्सनल लाइफ में भी सक्सेसफुल है और स्पिरिचुअलिटी में भी सक्सेसफुल है, तो इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये और भी आने वाले दिनों में यहाँ पे जो रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड है, उसी के नीचे द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है, तो आने वाले दिनों में, आने वाले समय में ये डोर टू स्पिरिट का भी कार्ड है, और यहाँ पे आर्कएंजल मेटाट्रॉन भी है। तो आने वाले समय में ये इंसान स्पिरिचुअलिटी में और भी ग्रो करेंगे, जहाँ पे है वहाँ से भी और ग्रो करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन सिर्फ स्पिरिचुअलिटी लेके नहीं बैठेंगे, ये इंसान जो है पर्सनल लाइफ में भी बहुत ही और मतलब सक्सेसफुल होने वाले हैं। जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ये करते हैं, जिस भी मज़हब से है, जिस भी रिलीजन से है, उस वहाँ से इनको जो पावर मिलती है, वो पावर से इनको जो पर्सनल लाइफ में या और प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रेंथ जी प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे थिंकिंग मैन का कार्ड है, तो आप या फिर दोनों भी एक दूसरे के लिए देख रहे हो, दोनों का भी एक दूसरे के ऊपर क्रश है, म्यूचुअल फीलिंग्स है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ब्रोकन हार्ट का यहाँ पे कार्ड आया, तो इस इंसान का भी दिल टूटा हुआ है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। सेकंड रिलेशनशिप 100% यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। फिर वो आपकी शादी टूटी हो या फिर आपका लव अफेयर टूटा हो, लेकिन फर्स्ट इंटरेस्ट आपका ये नहीं है, ये कंफर्म हो रहा है। किसी ना किसी चीज़ से वॉक अवे करने के बाद में ही ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, या फिर आप उसकी ज़िंदगी में जाने वाले हो। आप एक दूसरे को मतलब लाइक करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन सेकेंडली पहला आपका जो कार्मिक था वो निकल के गया है, ऐसा मुझे कार्मिक सिचुएशन का एंड हुआ है, ये मुझे आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे एंजल है, यहाँ पे एक बर्ड है, डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, यहाँ पे बर्ड है, यहाँ पे बटरफ्लाई है, यहाँ पे बटरफ्लाई है, और यहाँ पे जो है एंजल विंग्स है। तो 100% यहाँ पे आपने बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हो, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। और क्रिस्टल मतलब ये इंसान भी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा हुआ है। ये इंसान क्रिस्टल थेरेपी वगैरह जानता है, क्रिस्टल के साथ में कुछ काम करता है, या फिर इनके हाथ में हीरे की वगैरह अंगूठी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं।
हीरे की अंगूठी हो सकती है, या फिर मुझे अभी वाइब्स आ रही कि सैटर्न की अंगूठी हो सकती है। सैटर्न एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, सैटर्न की एनर्जी इनमें मतलब अंगूठी हो सकती है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये डेली बेसिस पे मेडिटेशन वगैरह करने वाला इंसान, डेली रूटीन को स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाला इंसान, ये मुझे लग रहा है। इस क्वालिटी ये आप जानते हो, इसके लिए आप ये आपका क्रश है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे 9 + 1 = 10, 4 + 6 = 10, 10 नंबर है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है तो कंप्लीशन हो चुका है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे 31 नंबर है, यहाँ पे 32 नंबर है, तो 31, 32, 33, 34 इस टाइप के, या 11, 12, 13, 14 इस टाइप के सीक्वेंस में नंबर आपको दिखते होंगे। यहाँ ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है 4 नंबर इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है, 4, 4, 4, 4, 4, 4 नंबर आपको दिखता होगा। 4 नंबर राहु का भी होता है, शनि और राहु दोनों भी इस इंसान के ना बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं पे तो मुझे ऐसे वाइब्स आ रहे कि राहु और शनि एक साथ में होंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। इसीलिए जो है ऑब्स्टिकल्स भी है, चैलेंजेस भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, उसमें से बाहर निकलने का रास्ता भी है। ऐसा नहीं है, राहु और शनि जो है ना वो जो हम लोग बोलते हैं ना कि दोनों भी ग्रह जो है ना वो क्या बोल लूँ मैं अभी, हॉट है, या फिर जो इंसान के बर्थ चार्ट में अगर निचले भाव में होंगे ना, निचले एनर्जी में होंगे तो उसको बर्बाद करके रखते हैं, और पावरफुल होंगे तो उसको आबाद करके रखते हैं। ऐसा कुछ एनर्जी इस इंसान के बर्थ चार्ट में है, लेकिन इसके बर्थ चार्ट में मुझे ये पावरफुल पोजीशन पे बैठे हुए दिखाई दे रहे, इसीलिए ये इंसान सक्सेसफुल है, करेजियस है, और ये इंसान जो है इसमें किसी भी हालत को फेस करने की ताकत ये रखता है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी देखते टैरो से क्या पता चलता है। हाँ, यहाँ पे नंबर्स बताना मैं भूल गई। 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 + 1 = 4, 4 बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर है। 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 9 भी 2 बार आया हुआ है। तो आपको ये नंबर यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, बर्थ मंथ, बर्थ डेट कुछ भी हो सकता है, या फिर इन डेट्स में आपके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट हो जाए। आपको एंजल नंबर दिखते होंगे 444444, 1010 नंबर दिखता होगा, 1111 नंबर दिखता होगा, 999999 दिखता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं टैरो से। 5 मैंने बोला और 5 का कार्ड आ गया, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैंने बोला ना ये इंसान बहुत रिच है, बहुत रिच, सक्सेसफुल इंसान, पैसे वाला इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। 5 वापस 5 नंबर का कार्ड है, ये दो एक साथ में इतने नहीं मिलेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, फाइव ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है लवर्स ने। 5 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ सोर्स, ओके, एस ऑफ वॉन्ड और 8 ऑफ वॉन्ड को दोनों कार्ड, ओके। देखो पाइल नंबर 1, मैंने क्या बोला था आपको कि ये इंसान बहुत ही स्पिरिचुअल है। वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, ब्रोकन हार्ट है, ब्रोकन हार्ट इधर भी है, ब्रोकन हार्ट एनर्जी सेम निकल के आई है। इसकी आज मैंने आपके क्रश की एनर्जी निकाली, देखिए एनर्जी कितनी टैली हो जाती है, कितना परफेक्शन आ जाता है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, वहाँ पे भी वर्ल्ड का कार्ड था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वर्ल्ड का कार्ड, ये देखिए द वर्ल्ड, कंफर्मेशन मिल रहा है मुझे। देखिए यहाँ पे जो भी आपका क्रश है, मैं वापस बताना चाहूँगी कि ये इंसान के ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो एंडिंग्स हुई है, और अभी ये न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी फ़िलहाल भी
स्टार्ट तो करना चाहते हैं, मन में है, सोचते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एनर्जी में भी ये इंसान है। अभी भी इनका मतलब पर्सनल लाइफ के लिए जो तैयार नहीं है ये, इसीलिए मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आना चाहते हैं, अपने चक्रास पे काम कर रहे हैं, और यूनिवर्स के जो भी मज़हब से ये है उसको, उनके जो हायर सेल्फ है, जिन पे इनका बिलीव है, उनसे वो गाइडेंस ले रहे हैं, जैसे कि हर टाइम वो लेते हैं। ये आपके फ्रेंड जोन में से हो सकते हैं, आपका कलीग हो सकते हैं, आपके वर्क प्लेस पे ये हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके नेबर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पे तो ये इंसान को आप जानते हो, ऐसा मुझे ये समझ में आ रहा है। ये इंसान में जो भी क्वालिटीज़ है इसके बारे में आपको पूरी तरह से पता है, इसीलिए आपका इनके ऊपर क्रश है, ये 100% मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। लेकिन दोनों ने भी, आपने या इन्होंने, आप दोनों ने भी एक दूसरे को अभी तक बताया नहीं है, आपने अभी तक कन्फेस नहीं किया है। पाइल नंबर 1 ये मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। ये इंसान जो है मुझे लगता है कि सेकंड रिलेशनशिप के लिए देख रहा है, फर्स्ट रिलेशनशिप इसकी टूटी हुई है। ये इंसान जो है मैच्योर पर्सन है, ये 35 अबव होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। अगर आप फर्स्ट रिलेशनशिप के लिए भी देख रहे हो, आपकी अगर शादी नहीं हुई है, आप टोटली सिंगल हो, तो भी ये इंसान की ज़िंदगी में आप सेकंड इनका लव मतलब इंटरेस्ट हो सकते हो। पहले इनकी रिलेशनशिप किसी के साथ में टूटी हुई है, इनका अफेयर था और ये टूटा है, और अभी ये सेकंड चांस के लिए देख रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये भले ही उम्र में छोटे हो, लेकिन इनका जो है मैच्योरिटी लेवल आपसे ज़्यादा है, ये बहुत मैच्योर पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो। उम्र में ज़्यादा हो तो ऑब्वियसली आ गया है इनके अंदर मैच्योरिटी, और अगर ये उम्र में छोटे भी है तो भी ये मैच्योर पर्सन मुझे दिखाई दे रहे, मैच्योरिटी इनमें है। इनको पूरी दुनिया की समझ है, इनको किस तरह से दुनिया में बिहेव करना चाहिए, किस तरह से डील करना चाहिए लोगों से, ये अभी से इनको पता है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है या सोलमेट हो सकता है, ये मुझे यहाँ पे कंफर्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड है, यहाँ पे जो है वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड है, और यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। तो मुझे ये स्प्रेड से ना कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे ये जो फाइल आप देख रहे हो, इसमें कोई ना कोई पे, यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड भी है, तो कोई ना कोई तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन में हो सकता है। अगर आप कार्मिक कनेक्शन में भी हो, तो जो पहला, अगर आप पहले रिलेशनशिप में थे या फिर आपका भी अफेयर था, तो वो जिस तरह का कार्मिक था, इस तरह का ये कार्मिक नहीं होगा। ये जो इंसान है, क्वालिटीज सेम रहेंगी, लेकिन होगा कार्मिक सोलमेट, लेकिन इसके साथ में आपका कर्मा जुड़ा है, तो आपको रिलीज तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, टॉक्सिक कार्मिक होते हैं, इस तरह का ये इंसान बिल्कुल भी नहीं है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मैंने जैसे बोला ये कार्ड देख के कि इस इंसान की ज़िंदगी में हर टाइम कंपटीशन रहता है, हर टाइम इसको कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, और वो फेस करके जीतता भी है, सक्सेसफुल होता है। ये 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड ने इधर कंफर्म कर दिया है कि ये इंसान हर एक सिचुएशन में विनिंग पोजीशन पे रहता है। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड ने क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स को, तो यहाँ पे जो है सक्सेस, इसके पास ना सक्सेस यूनिवर्स लेके जाती है। इसका जो करेज देख के, इसका जो कॉन्फिडेंस देख के, और यूनिवर्स के ऊपर जो इसका ट्रस्ट है ना, उसको देख के ये इंसान जो है मतलब सक्सेस इसको सामने से ही मिलता है, यूनिवर्स की तरफ से ही मिलता है। ये जो इंसान है, ये न्यू बिगिनिंग भी करना चाहता है हर चीज़ में, मतलब लेट गो करना इसको बराबर आता है। कोई अगर इंसान या कोई सिचुएशन इसको अगर सर्व नहीं करी है, तो ये लेट गो कर देता है और अपने रास्ते चला जाता है, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये सोशल मीडिया पे वगैरह भी कुछ काम करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ ये बिजनेसमैन हो सकते हैं, ये भी यहाँ पे चांसेस है। यहाँ पे ये डॉक्टर हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, स्पिरिचुअल कोई गुरु हो सकते हैं, मेंटर हो सकते हैं, रेकी हीलर वगैरह हो सकते हैं, कुछ भी इनका प्रोफेशन हो, वहाँ पे ये सक्सेसफुल है, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो ये जो है कम्युनिकेशन को वापस शो करता है। आप दोनों के बीच में सोशल
मीडिया से कम्युनिकेशन हो सकता है। अदरवाइज़ ये मतलब आप दोनों ना एक दूसरे को सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा कांटेक्ट में रहोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है ना कि ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, इनके मन में भी है। जिस तरह की फीलिंग्स आपके मन में है उसी तरह की फीलिंग्स सामने वाले के मन में भी मुझे दिखाई दे रही है। उनको भी यही फील होता है आपके बारे में जो आप फील करते हो, और प्रे भी कर रहे हैं वो भगवान से कि ऐसा एक अच्छा पार्टनर जो मेरा डेस्टाइन पार्टनर है वो मेरी ज़िंदगी में लाइए। ये भगवान को जिस भी रिलीजन से है उनको, वो जहाँ पे भी इनका ट्रस्ट है उनको वो प्रे करते रहते हैं, मैनिफेस्ट करते रहते हैं। अभी इन्होंने थोड़ा सा ब्रेकअप लिया हुआ है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन का भी कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है 4 ऑफ सोर्स का भी कार्ड है। तो थोड़ा सा इन्होंने मेडिटेशन पे, अपनी चक्रास बैलेंस पे, अपने स्पिरिचुअलिटी पे थोड़ा सा फोकस किया हुआ है। और ये अपने, मैंने पहले ही बोला कि स्पिरिचुअलिटी में ये और भी आने वाले दिनों में बहुत ग्रो करने वाले हैं। कहीं ना कहीं पे तो और भी सक्सेसफुल होने वाले हैं, कहीं ना कहीं पे तो जिनको मतलब मुझे यहाँ पे ना कुछ किसी लोगों के लिए ये कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ये आने वाले दिनों में कुंडलिनी वगैरह जागरूक हो सकती है। इतना आसान नहीं है, लेकिन ये बहुत सालों से प्रैक्टिस करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इंसान, और इसकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। कुंडलिनी जागृत इतना आसान नहीं होता है, लेकिन ये इंसान वो प्रैक्टिस में है और कर रहा है। एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह भी करते होंगे ये, ऐसा मुझे यहाँ पे त्राटक करते होंगे। ऐसा कोई डिफ़िकल्ट एक स्पिरिचुअलिटी का एक रूटीन ये फॉलो करते हैं, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। कुछ ना कुछ तो बहुत करते हैं, ये करते हैं, डिफ़िकल्ट एक रूटीन फॉलो करते हैं। ये योगा टीचर, योगा ट्रेनर भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी ये हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए वॉन्ड का भी कार्ड है। तो फायरी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे भी। जो ये दिखाई दे रहा है ना, तो ये फायरी एनर्जी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मुझे यहाँ पे फायरी एनर्जी दिखाई दे रही है। जेमिनाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे जो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। टॉरस जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी वाटर साइन का, सभी साइंस है वैसे, क्योंकि यहाँ पे बॉटम में वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है। तो जेमिनाई यहाँ पे ब्रोकन हार्ट कंफर्म कर रहे हैं, ये ब्रोकन हार्ट है, यहाँ पे ब्रोकन हार्ट है। तो एनर्जी परफेक्ट है। ये इंसान की हार्ट, दिल टूटा हुआ है, ये सेकंड चांस के लिए देख रहा है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। तो एक टॉक्सिक साइकिल कंप्लीशन का यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है कि ये कंप्लीशन हो गया है, कार्मिक साइकिल कंप्लीशन हो गया है, और ये अभी रेडी है सेकंड इसके लिए चाहता है, लेकिन अभी भी कंफ्यूज है। मैंने बोला 5 ऑफ कप से ये कंफ्यूजिंग एनर्जी, तो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्स के कार्ड से कंफ्यूजन मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास में ऑप्शंस है, आपके पास में भी ऑप्शंस है, और आप दोनों भी कंफ्यूज हो कि किसी को चुनना है। मुझे ये यहाँ पे 2 या 3 ऑप्शंस होने के चांसेस मुझे लग रहा है कि आप लोगों के पास है, और आप कंफ्यूज हो कि किसको मुझे चुनना है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो। यहाँ पे हेरोफेंट भी है, तो मुझे और वर्ल्ड भी है, तो यहाँ पे मुझे कंफर्म हो रहा है कि आप एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो। तो आप एक दूसरे को ही चुनोगे, किसी और को चुनोगे ही नहीं। आप चाहकर भी दूसरे किसी के देख नहीं सकते हो। देखते हैं कि एंजल क्या गाइड करते हैं। रिकवरी, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, हेल्पफुल पीपल, और बॉटम में है नॉट द राइट टाइम। अभी ये किसी चीज़ के लिए राइट टाइम नहीं है। थोड़ा जो भी इन्होंने रेस्ट कर रहे हैं, तो ये बराबर कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये राइट टाइम नहीं है, ऐसा ये फील करते हैं। अभी सभी चीज़ों में से रिकवरी होने वाली है। जो भी इमोशनल लॉसेस हुए हैं, फाइनेंशियल लॉसेस हुए, सब की रिकवरी आने वाले समय में होने वाली है यूनिवर्स की तरफ से। यहाँ पे आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स का लिखा है, तो आपको किसी के पास से गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है तो आप ले सकते हो। मतलब थोड़ा सा हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। आप अगर पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हो तो किसी टैरो रीडर के पास से आप ले सकते हो। हेल्पफुल पीपल का यहाँ पे कार्ड है, तो आपको अगर आप विश करोगे ना, आप यूनिवर्स को बोलोगे कि मुझे कोई ऐसे लोग दो मेरे ज़िंदगी में कि जो मुझे प्रॉपर गाइड करे, तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। फाइल नंबर 1 अभी देखते हैं कि चार्म
थोड़े से कार्ड्स ले लेते हैं अभी, थोड़े से नहीं, बहुत सारे आ गए। यहाँ पे एक फ़िश है, या लेकिन ये मुझे ना शार्क की वाइब्स दे रहा है। तो आपको मालूम है ना, फ़िश शार्क जो है बहुत करेजियस है, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत ही मतलब किसी भी हालत में वो जीतता ही है, किसी भी हालत में सर्वाइव करता ही है। शार्क से सभी डरते हैं, ऐसा ही ये पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक डॉग है, तो लॉयल है ये इंसान, इसके पास एक पेट भी होने की चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये आपसे ज़िंदगी भर लॉयल रहेंगे। यहाँ पे एक वाइन की बॉटल नहीं, ये बिगल है, तो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे होंगे, आर्मी नेवी पुलिस फोर्स में भी ये इंसान हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक टॉर्टोइज है, थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग इनका स्लो है, क्योंकि अभी तो स्लो एनर्जी में चल रहा है, क्योंकि ये मेडिटेशन कर रहे हैं, रेस्ट लिया हुआ है, थोड़ा एनर्जी इनका स्लो है। लेकिन जब भी ये पावर में आ जाएंगे, डिसीजन परफेक्ट लेंगे, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विन द रेस्ट, इस हिसाब का ये इंसान मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक सीजर आया हुआ है, तो डॉक्टर कंफर्म है, सर्जन, डॉक्टर, मेडिकल फील्ड से ये हो सकते हैं, ये साइकेट्रिस्ट हो सकते हैं। मुझे सर्जन ज़्यादा लग रहे हैं, डॉक्टर, सर्जन, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, कोई भी फील्ड से हो सकते हैं, लेकिन मेडिकल फील्ड की वाइब्स है, एमआर वगैरह भी ये हो सकते हैं। यहाँ पे क्राउन है, तो जहाँ पे भी है ये इंसान, किसी भी फील्ड में है, ये अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, इसका कंफर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये यहाँ पे एक रैबिट आया हुआ है, तो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, क्योंकि ये एक किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ही आया था इनके लिए, तो ये सब कुछ तो होने ही वाला है आपकी ज़िंदगी में। ये इंसान के आने के बाद में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मतलब सब कुछ आ रहा है, सब कुछ। ये इंसान जो है ना, ये कार्ड से, हरफन के कार्ड से मुझे लग रहा है कि ये एडवोकेट जज भी हो सकते हैं। मैं बताना मेरा रह गया था, भूल गई थी मैं, तो ये मैं कंफर्म कर रही हूँ कि यहाँ पे एडवोकेट जज वगैरह भी ये इंसान हो सकते हैं। ये इंसान बैलेंस करना जानता है, तो ये वहाँ पे बैलेंस होता है, तो ये इंसान वो फील्ड से भी हो सकता है। तो पाइल नंबर 1 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक विजन हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी मैनिपुलेशन का कार्ड सिलेक्ट किया है, या फिर जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, तो यहाँ से मुझे ये बात पता चल रही है, ये भी ये डेक में जो है ना 2 पार्ट्स हैं, तो वहाँ पे भी 8 नंबर का, फर्स्ट पाइल में भी 8 नंबर का, और यहाँ पे भी आपके लिए 8 नंबर का कार्ड आया हुआ है। तो मुझे यहाँ पे सैटर्न इफेक्ट तो दोनों पाइल में दिखाई दे रहे हैं। ये इंसान आपकी डेस्टिनी में ही लिखा हुआ है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, क्योंकि स्टार्स है, देखिए आप, तो यहाँ पे ये डेस्टिनी आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, खेल खेलेगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये इंसान जो है, कहाँ जहाँ पे भी है, बहुत ही पावरफुल पोजीशन पे है। जैसा पहले मुझे लगता है कि पाइल नंबर 1 वाले भी पाइल नंबर 2 देख रहे हैं। नियर बाय एनर्जीज जो है ना कार्ड्स की, बहुत बहुत सिमिलर आ रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि पाइल नंबर 1 में सन के साथ कनेक्टेड थे लोग, और पाइल नंबर 2 में ये जो लोग हैं, ये जो इंसान है, मून के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे। इनको रात के मतलब नाइट वॉक के लिए वगैरह जाना पसंद होगा, स्टार्स को देखना पसंद हो सकता है। मतलब ये जो है ना इंसान, एस्ट्रल ट्रैवल वगैरह ये प्रैक्टिसेस करते होंगे। ये जो है इंसान को ऑकल्ट साइंस पे बहुत
विश्वास हो सकता है, ऑकल्ट साइंस पे इसका इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैनिपुलेशन का कार्ड है। ये इंसान मैनिपुलेटिव नेचर का है, ये मुझे अपना काम निकलवाने के लिए सामने वाले को मैनिपुलेट करता है। भले ही वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता हो, लेकिन ये मैनिपुलेट करना जानता है। इनकी आंखें जो है मुझे ग्रे या ब्लू आइज़ दिखाई दे रही है। बहुत ही मतलब धूर्त जो बोलते हैं ना, धूर्त, इस टाइप का इंसान मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही टैलेंटेड और धूर्त किस्म का इंसान, अपना काम निकलवाने के लिए किसी भी चीज़ मतलब इंसान को मैनिपुलेट करना ये जानता है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे स्टार्स हैं, तो इनको चांद तारे देखना पसंद हो सकता है। ये एस्ट्रोनॉमी में वगैरह इंटरेस्ट रखता होगा, या एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों में इंटरेस्ट रखता होगा। इसका मैथमेटिक्स जो है स्ट्रॉन्ग होगा, मैथ्स में ये बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग इंसान मुझे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट मैथ्स करता होगा ये, कैलकुलेशंस, और कैलकुलेशंस इसका ना बहुत मतलब परफेक्शन होगा इसका कैलकुलेशन में, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। फिर वो उम्र में छोटा हो या बड़ा, लेकिन ये इंसान जो है, ये दिखने में जो है ना इंसान आपको थोड़ा सा चाइल्डिश लगेगा, लेकिन ये चाइल्डिश नहीं है। ये बहुत ही धूर्त किस्म का इंसान है। फाइल नंबर 1, किसके ऊपर आपको क्रश है तो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे। बुरा नहीं है ये इंसान, लेकिन मैनिपुलेटिव है तो रिच वेल्दी, लेकिन मैनिपुलेटिव है। मतलब ये जो इंसान है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, हम करे सो कायदा, ऐसा करने वाला इंसान है, अपनी चलाने वाला। देखते हैं अभी क्या एनर्जी है इसकी। पॉइंट नंबर 2 के क्रश की करंट एनर्जी भी दिखती है। पॉइंट नंबर 2 की करंट एनर्जी, इनका ना थर्ड आई एक्टिवेट रहेगा। पॉइंट नंबर 2 की करंट एनर्जी, पॉइंट नंबर 2 के क्रश की करंट एनर्जी। रिच वेल्दी, मैंने बोला ना, रिच वेल्दी, ब्लॉसमिंग अबंडेंस। देखिए मैंने बोला, वही निकल के आ रहा है। सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। यहाँ पे जो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, यहाँ पे एंजाइटी है, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन एंड डोर टू रोमांस। नीचे का कार्ड मैं दिखाना चाहूँगी, कॉर्नोकोपिया में ले रही हूँ इस कार्ड को। देखिए पॉइंट नंबर 2, आपको जिनके ऊपर क्रश है ना, इनकी करंट एनर्जी मैं बता रही हूँ। इनको जो है कैरिंग कनेक्शन तो चाहिए, एक पार्टनर तो चाहिए जो इनको प्यार करे, अनकंडीशनल लव करे, ऐसा कोई पार्टनर ये चाहते हैं। लेकिन मैं पहले ही आपको क्लियरली बता रही हूँ, एनर्जी वाइज यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का भी कार्ड है। तो ये अपने बराबर की, अपने टक्कर की पार्टनर नहीं सिलेक्ट करेंगे। वो हर चीज़ में अपने से थोड़ा कम, मतलब एजुकेशन में थोड़ा कम होगी, उनके साथ फाइनेंस में थोड़ा सा इनसे कम होगी, इस तरह का थोड़ा सा इनसे मतलब क्या बोलते हैं, एक स्टेप नीचे वाली लड़की को पसंद करेंगे। जो भी है, आप मेल फीमेल मुझे नहीं मालूम, अपने पार्टनर को सिलेक्ट करने के टाइम पे ये अपने से कम जो उसका बैकग्राउंड होगा इसको सिलेक्ट करेंगे। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अगर आप ऐसे हो तो ये आपको ज़रूर सिलेक्ट करेंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्योंकि ये इंसान बहुत ही मैनिपुलेटिव है। ये इंसान अपने से ज़्यादा पावरफुल इंसान को अपना पार्टनर नहीं बनाएगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इसका ये सोचने का तरीका ही है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एंजाइटी का कार्ड है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, और यहाँ पे डोर टू वैल्यू का कार्ड है। तो ये इसका और डोर टू वैल्यू को क्लैरिफाई किया है एंजाइटी की कार्ड में। तो मतलब नीचे ही कार्ड आया हुआ है। तो ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, मतलब इसने ना अपनी ज़िंदगी में बहुत ही चैलेंजेस का फेस किया है, फाइनेंस वाइज,
अपने पर्सनल लाइफ में, जो भी उम्र है इसकी, टीनेजर भी होगा तो भी, टीनेजर भी है तो बचपन से लेके, टीनेजर हो या उम्र में बड़ा हो, इसने बचपन से लेके जो कुछ भी इसका माहौल था ना इसके घर में, वो अच्छा नहीं था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस किया, पर्सनल प्रॉब्लम्स को फेस किया, सब। मुझे लगता है कि इसके घर में जो है माँ और इसके माँ बाप के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुआ रहेगा, ऐसा रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा। ये सब बचपन से ये मतलब ये इंसान देखते आया है, इसकी वजह से इसका जो है मेंटालिटी इस तरह का हो गया है। ये मुझे ये स्प्रेड से वाइब्स आ रही है। तो ये इंसान जो है अपने ज़िंदगी में सक्सेसफुल तो है, लेकिन ये इंसान अपने जैसे लेवल की लड़की को या फिर लड़के को मतलब अपना लाइफ पार्टनर नहीं बनाएगी, अपने से कम लेवल के इंसान को ही अपना लाइफ पार्टनर बनाएगी। ये क्लियर कट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, रेस्ट एंड रिजुवेनेशन यहाँ पे है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस है तो अबंडेंस इसके ज़िंदगी में है, अभी बहुत पैसा है इसके पास, बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि ब्लॉसमिंग अबंडेंस के नीचे ही रेस्ट एंड रिजुवेनेशन आया है। मैंने पहले बोला कि ये ऑकल्ट साइंस में वगैरह इंटरेस्ट लेने वाला इंसान है, ये स्पिरिचुअल इंसान है, लेकिन ये मैनिपुलेटिव है। मतलब इसके ज़िंदगी में पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है, ये आपको रिस्पेक्ट भी देगा, सब करेगा, लेकिन हम करे सो कायदा इसका रहेगा। इसकी बात काटोगे ना तो इसको पसंद नहीं आएगा। इसकी बात को ये बहुत मतलब ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ही इम्पोर्टेंस देने वाला इंसान मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे आर्केंजल एरियल यहाँ पे आई है, सेकंड चक्रा आर्केंजल एरियल। तो और उसके नीचे आया है डॉट रोमांस। तो रोमांस ये इंसान चाहता है, ये मैनिफेस्ट भी कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है ये 2 कार्ड से। ये ऐसी कोई मतलब ऐसा इंसान चाहता है ना कि जो लविंग केयरिंग हो। ये इंसान का सैक्रल चक्रा ओपन है, इस इंसान का मतलब ये चक्रास पे ही काम कर रहे थे, इस इंसान का रूट चक्रा भी ओपन है, मतलब एक्टिवेट है। सैक्रल रूट चक्रा ओपन है, मैंने बोला तो रूट चक्रा ओपन है क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है। और मुझे नहीं लगता कि रूट चक्रा क्लोज होगा, तो ये एक्टिवेट भी है और ओपन भी है। ये मुझे यहाँ पे ये कार्ड्स दोनों से पता चल रहा है। रूट चक्रा इसका ओपन है, सोलर प्लेक्सिस ओपन है, एक्टिवेट है। यहाँ पे जो है थ्रोट चक्रा एक्टिवेट है, थर्ड आई इनका ओपन है। मतलब इनको जो है ना स्पिरिचुअलिटी में ये ग्रो कर रहे हैं और ये मतलब आगे जाएंगे स्पिरिचुअलिटी में, ये मुझे यहाँ पे नज़र आया। इनकी ज़िंदगी में अबंडेंस ही अबंडेंस आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी मतलब नेम फेम सभी आया हुआ है। लेकिन एक इनका जो माइनस पॉइंट है मैनिपुलेशन, ये आप अगर इसको इग्नोर करेंगी, अगर इग्नोर करने की सहन शक्ति आप में है तो ये आपको मतलब एक्सेप्ट करेंगे। और ये जो मैंने क्वालिटीज़ बोली है इनको कि इनके मतलब इनके जैसा लेवल का नीचे, इनके थोड़ा सा नीचे वाला ये इंसान को पसंद करेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये आपकी क्रश की एनर्जी है। ये बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गए हुए हैं। मतलब जो मैंने बोला कि घर में इनकी कोई ना कोई तो प्रॉब्लम्स थी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो नंबर्स में बोलूँगी तो इनके जब आपकी ज़िंदगी में एंटर करने वाले होंगे या फिर आपको कन्फेस करने वाले होंगे अपना लव, या फिर आपको प्रपोजल भेजने वाले होंगे, तो आपको 11111111 दिखता होगा, 33333333 आपको दिखेगा। अदरवाइज़ 1010 नंबर आपको दिखेगा। कंप्लीशन का नंबर है, कंप्लीशन इनका हो चुका है, ऐसा नंबर आपको दिखेगा। या फिर 444444 नंबर आपको दिख सकता है, ऐसा एंजल नंबर्स आपको दिखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नंबर्स आए हुए हैं ना 13 14 18 19, तो इस तरह के सीक्वेंस में भी नंबर आपको दिखेंगे। और 13 31 14 41 18 81 इस तरह के नंबर्स जो मिरर नंबर्स है वो भी आपको दिखेंगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे 3 6 है, यहाँ पे मुझे लगता है कि 3 6, यहाँ पे 9 है। तो 369 मैनिफेस्टेशन आप कर रहे हो। आप लोगों में से आप अगर नहीं कर रहे हो, ये आपका क्रश है, तो इसको अगर पाना है आपको तो ये मैनिफेस्टेशन आपको करनी पड़ेगी। या फिर ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और ये इस तरह की मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्टिंग वगैरह आप करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। इम्पॉर्टेंट नंबर्स में आपको बता रही थी, तो 1 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है,
3 नंबर इम्पॉर्टेंट है, बाद में 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 18 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 13 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 31 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और 14 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट है। तो अगर ये नंबर्स आपको दिखते होंगे, ये आपके ये शायद आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, बर्थ मंथ, डेट ऑफ बर्थ या फिर इंडेक्स में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट आपके साथ में हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये ना मुझे मालूम नहीं कि, लेकिन इस इंसान के आँखों के पर ही मेरा ध्यान जा रहा है। इस इंसान के आँखें जो है ना भूरी या फिर ब्लू ग्रीन आइज़ इस तरह की हो सकती है। मुझे लगता है ना ये इंसान जो है आप लोगों में से मतलब कोई ना फॉरेन में सेटल है, ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ये इंसान फॉरेन में है और आपका क्रश है इनके ऊपर, ऐसा भी हो सकता है। या आप दोनों भी वहाँ से हो, वहाँ से मुझे देख रहे हो। देखिए मैंने आंखों का बोला और यहाँ पे मून का कार्ड आ गया, तो थर्ड आई इनका ओपन है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सॉरी गाइस, मेरे कार्ड्स नीचे गिर गए, अरे बाप रे। वेट करने के लिए, इतने सारे कार्ड्स नीचे गिर गए थे। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सोर्स, पेज ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ सोर्स, 8 ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड, मैंने 99 नंबर आपको बोला है शायद ना, 369 में 9 नंबर बोला है, 99 रिपीट हुआ है। देखिए आप मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। यूनिवर्स, मून के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 2 कार्ड ने क्लैरिफाई किया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ वॉन्ड। तो 5 नंबर यहाँ पे देखिए, 2 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ कप्स है। ये 100% आपका सोलमेट है, क्योंकि एक साथ ही कार्ड निकल के आया, ऐसा कभी नहीं होता, फॉर बहुत रेयर होता है। दोनों भी सोलमेट के कार्ड निकल के आए। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है, और ये एनर्जी मैं लूँगी। टेम्परेंस है और डेथ का कार्ड में सिर्फ दिखा रही हूँ, एंडिंग्स है और फिर बाद में बिगिनिंग्स है। तो फाइल नंबर 2, यहाँ पे जो स्प्रेड आया है ना, तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये इंसान ने कहीं से तो वॉक अवे किया है। ये इंसान मतलब जहाँ पे रहता है वहाँ से वो दूसरी जगह पर, वहाँ पे अभी वो काम नहीं करता है, उनकी जगह काम करने की अलग है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो किसी दूसरी जगह से बिलोंग करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जहाँ पे रिवर वगैरह हो सकती है। अब दोनों में से एक जो है रिवर साइड पे रहने वाला होगा, और एक जो है रेगिस्तान या फिर पहाड़ों से या फिर ऐसी मतलब जगह पे जो जहाँ पे ज़मीन है, ऐसे मतलब जहाँ पे मुझे ज़्यादा करके रेगिस्तान, राजस्थान वगैरह की वाइब्स आ रही है यहाँ पे। ज़रूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। या फिर एक वाटर साइन का हो सकता है और एक फायर साइन का वगैरह हो सकता है, ऐसे भी। या फिर एक वाटर साइन का है तो एक एयर साइन का, एक फायर साइन का है तो एक एयर साइन, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आपका मुझे लग रहा है। यहाँ पे ना मुझे 8 ऑफ वॉन्ड की 8 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि जिस चीज़ को, जिस मतलब जो चीज़ इसको सर्व नहीं करती वहाँ से ये निकल के जाता है, मुड़ के देखता भी नहीं है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखिए यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता चल रही है कि आप इसको ना, मुझे या दोनों में से कोई एक इंसान दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहा है। मुझे लगता है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और आप ही कर रहे हो।
मुझे क्योंकि यहाँ पे मिरर नंबर भी आ रहे हैं 1331 जो नंबर आए हैं, तो मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो और आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन दोनों ने भी कन्फेस नहीं किया है अभी तक। यहाँ पे देखिए दोनों ने भी यहाँ पे इनकी पीठ है आपकी तरफ, मतलब ये इंसान की पीठ है ये आपकी तरफ। हम अगर सामने यहाँ पे खड़े हैं तो ये इंसान पीठ करके जा रहे हैं, तो आपने अभी तक एक दूसरे को कन्फेस नहीं किया है। आप सिर्फ यूनिवर्स को बोल रहे हो, भगवान को बोल रहे हो कि ये इंसान जो है मेरी ज़िंदगी में लाइए, ये इंसान। अब डरते हो, मुझे लगता है डर का एक मुझे ये वाइब्स आ रही है एकदम से कि आप डरते हो इस इंसान को बोलने के लिए। ये इंसान का पर्सनालिटी ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता चल रहा है इस इंसान का इतना पर्सनालिटी ही इस तरह का है, और इसका जो पोजीशन है, जो भी अथॉरिटेटिव पोजीशन है, उसकी वजह से आप इसके साथ बात करने को भी डरते हो। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो है ये इंसान अपने काम पे फोकस्ड है, अपने स्पिरिचुअलिटी पे फोकस्ड है, अपने पर्सनल लाइफ में फोकस्ड है। कुछ ना कुछ तो ये मतलब पैशनेटली कुछ काम कर रहा है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन इस इंसान को भी नाइट स्लीप डिसऑर्डर है, ये रात को ये ठीक से सो नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है कि इनके ज़िंदगी में ऐसे कुछ बचपन की जो मुझे चाइल्डहुड ट्रॉमा इनको लग रहा है कि ऐसे कुछ इनके साथ में हुआ है कि उसका असर इनके ज़िंदगी में अभी भी है। इनके दिमाग से वो बातें जाती नहीं है, इनको रात को साउंड स्लीप नहीं मिलती है, नहीं आती है। ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। मुझे लगता है कि ये इनके माँ ने इनको पाल पोस के बड़ा किया है। ये सिंगल पेरेंट हो सकती है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये बहुत ही इंट्यूटिव इंसान है। ये एक तो माँ हो सकती है या बड़ी बहन हो सकती है कि इनको जिनको ये इंसान बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत ही मानते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। ये आपका और इनका जो है इंटरेक्शन सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है। आप एक दूसरे से सोशल मीडिया के थ्रू मिलोगे, या फिर आप एक दूसरे से सोशल मीडिया पे कनेक्टेड रहोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान आप भी हो सकते हो कि जो जब इनके ज़िंदगी में आप आ जाओगे ना, तो आपको भी इंट्यूशनली पता चल जाएगा कि ये इंसान कितना बड़ा मतलब ट्रॉमा में है, या इन्होंने मतलब जान भी जाओगे, इंट्यूशनल भी आपको पता चल जाएगा कि इसने कितना झेला है और इसकी वजह से क्यों ये इंसान ऐसा हुआ है। मुझे लगता है कि इंट्यूशनली आपको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा है, क्योंकि ये आपका क्रश है। आप क्रश के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी रखते हो और रखे हुए हो। अगर आपने इसको कन्फेस नहीं भी किया है तो भी आपको अंदर से कुछ ना कुछ तो मालूम है, या फिर इसके बारे में आपने जानकारी ली है कि इसके बारे में इसके लाइफ में क्या हुआ है। यहाँ पे मून का कार्ड है, तो ये ना थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे हर टाइम, डिसीजन लेने में थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन लेंगे तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेंगे। किसी की बात को सुनने वाले ये इंसान नहीं है। इन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस किया, क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी आया था, और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड इसको कंफर्म कर रहा है। तो इन्होंने जो है ना, इनकी माँ ने जो है इनको बहुत ही तकलीफ़ों में पाला है। मतलब ऐसा मुझे लगता है ना कि लोगों के घर में काम करके इनको बचपन से इनको पाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनकी माँ जो है बहुत ही मतलब हार्ड वर्क करके इनको पाला है इसने। एक ही बच्चा है, ये सिंगल चाइल्ड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। बहन मुझे नहीं ऐसा लग रहा है, किसी किसी के लिए हो सकती है, लेकिन ये मुझे माँ की ही वाइब्स आ रही है। यहाँ पे एक माँ है और एक बच्चा, मतलब माँ का एकलौता बेटा ये होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये बेटा है या बेटी है, लेकिन माँ के एकलौती ये मतलब इकलौता बच्चा या बच्ची हो सकती है। बहुत ही ऑब्स्टिकल चैलेंजेस से फेस करके इसने इसको, इनकी माँ ने इनको इस काबिल बनाया हुआ है। इसके लिए ये बहुत इज्जत करते हैं माँ की। आपको भी अगर आपका इनका क्रश है इन पे, और अगर आप इनसे इनके साथ में कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तो आपको इनकी माँ का रिस्पेक्ट ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। जिस वक्त आप उनकी माँ का इररिस्पेक्ट करोगे, आपसे ये इंसान वॉक अवे कर जाएगा, आपको छोड़ देगा। ये मुझे यहाँ पे ये कार्ड से समझ में आ रहा है। ये अपनी माँ का इंसल्ट बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है, क्योंकि इसको पता है, क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ में ही
सिक्स ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है। इसको ये पूरी तरह से और अच्छी तरह से पता है कि ये जो माँ है इसके जो इसने हार्ड वर्क किया है, इसने जो भी सहा है उसी की, और इसको जो पढ़ाया है लिखाया है और अभी जो है इस काबिल बनाया है कि ये सक्सेसफुल है, नेम फेम इसके पास है, इसके पास मतलब जो लग्जरी है जो भी है ये इसके माँ के हार्डवर्क का नतीजा है। अगर ये उसको इतना ये नहीं कर, जो भी इसने ये इंसान ने मांगा वो इसकी माँ ने उसको प्रोवाइड किया है। उसकी बाप की कमी कभी भी महसूस नहीं होने दी। आज जो भी जिस भी पोजीशन पे है ये इंसान उसकी माँ की वजह से है। तो माँ का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा आपको, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। आप चाहो या ना चाहो लेकिन आपको करना ही पड़ेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। तो ये आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, शायद आपके ये बॉस वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर आपके रिलेटिव हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, कहीं ना कहीं पे तो ये आप इनको जानते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र, बचपन से आप इनको जानते हो ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। या फिर पास्ट लाइफ का ये आपका रिलेशनशिप है, आप पास्ट लाइफ से ये जानते हो, ये नहीं जानते हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बहुत ही मतलब गार्डेड रहते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट बहुत ये करते हैं, उनको गार्डेड मतलब फैमिली को गार्डेड करके रखते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि अपने माँ को भी वो बहुत मानते हैं तो वो प्रोटेक्ट करते हैं। ये आपको भी ज़िंदगी में मतलब आपके ऊपर कोई भी आँच नहीं आने देंगे। जब आपका इनके साथ में रिलेशनशिप हो जाएगा ना, कमिटेड रिलेशनशिप में आप जाओगे तो आप ना सेफ़ फील करोगे इस इंसान के साथ में। बहुत ही मतलब अच्छा इंसान सुलझा हुआ, एक मैनिपुलेटिंग नेचर छोड़ा तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। ये इंसान मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। ये इंसान का जो है ना इक्वल गिव एंड टेक में इसका विश्वास है, लेकिन जो है ना करेगा सुनेगा वो सबकी और करेगा अपने मन की, ऐसी एक नेचर का मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास तो रखता है लेकिन थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग है। ये सन यहाँ पे है तो आपकी ज़िंदगी में ये एक प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस लेके आएगा। ये इंसान इमोशनल भी उतना ही है, क्योंकि इसने जो कुछ भी झेला इसकी वजह से इसका नेचर ऐसा हुआ है। जब आप इसके साथ में रिलेशनशिप में आ जाओगे ना तभी आपको पता चलेगा कि ये इंसान किस तरह का इंसान है, किस तरह से इमोशनल है, किस तरह से मतलब आपके साथ में इमोशनली अटैच्ड है। ये अपने माँ के साथ में, अपने फैमिली के साथ में किस तरह से इमोशनली अटैच्ड है और वो क्या चाहता है आपसे, ये आपको उसके साथ शादी के बाद में पता चलेगा। ये आपकी रिस्पेक्ट करेगा और चाहेगा कि आप सबकी रिस्पेक्ट करो, सबके साथ में अच्छी तरह से पेश आओ। इसकी ना एक्सपेक्टेशंस बहुत कम रहेगी अपने पार्टनर के पास से। सिर्फ वो चाहेगा कि जो भी है इसकी बातें सुनो, जो ये कहता है मतलब उसकी बात को काटे, ये इसको पसंद नहीं है, और अपनी माँ की रिस्पेक्ट करो, यही वो चाहता है। बस इतना ही आपसे एक्सपेक्ट करता है। आपसे ना पैसा एक्सपेक्ट करेगा, ना आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्यार एक्सपेक्ट करेगा, रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करेगा। और यही इसका मतलब इसकी नीड है, यही ये इंसान अपने पार्टनर से चाहता है। अगर आप में ये क्वालिटी है तो आपके पार्टनर से, क्योंकि यह मुझे यहाँ पे लग रही है कि आप में वो क्वालिटी है मेरे जो क्योंकि यहाँ पे ना सोलमेट है, तो ये क्वालिटी आपकी होंगी ही होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि सोलमेट ऐसे ही होते हैं ना कि जो अपने पार्टनर को जो कुछ भी चाहिए वो सोलमेट देते हैं। देखो इक्वल गिव एंड टेक, ये दे रहे हैं, देने का ये है, गिविंग नेचर है, तो ये छीनने का नेचर नहीं है आप लोगों का। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो छीनने वाले नहीं हो सकते, ऐसा नहीं मुझे लगता, क्योंकि ये कार्ड से मुझे ये स्प्रेड से पता चल रहा है। तो आपको सिर्फ ये भी देखिए यहाँ से ग्लास में, ऊपर के ग्लास से नीचे में पड़ रहा है, नीचे पानी जा रहा है, तो गिविंग है, गिविंग टेकिंग नहीं है। तो गिव जो है ना आप दोगे, इस इंसान को बहुत रिस्पेक्ट भी दोगे, इसकी माँ को भी रिस्पेक्ट दोगे, इस इंसान को प्यार भी बहुत करोगे, इसकी माँ को भी, इसकी फैमिली को भी आप प्यार करोगे, रिस्पेक्ट दोगे, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी देखते हैं एंजल क्या गाइड करते हैं। लेट गो, कॉम्प्रोमाइज, यस। तो ये पाई नंबर 1 बोला मैंने, लेकिन 1 वाले भी है यहाँ पे है, रिमेन पॉजिटिव। देखिए मैंने जो भी बोला है एंजल ने भी
वही आंसर दिया है, लेट गो करना है। कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि आप झगड़े हुए हैं, आपकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उसको लेट गो करना है, आपके ऊपर ही यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पॉइंट नंबर 2, आप मेल हो चाहे फीमेल, मैं आपको एक बात ये स्प्रेड से क्लियर करना चाहती हूँ कि ये कभी भी आप दोनों में झगड़ा हुआ या फिर कुछ भी हुआ तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा 2 कदम आपको ही पीछे लेने पड़ेंगे। ये इंसान नहीं लेगा, क्लियर कट मैनिपुलेटिव है। ये इंसान कभी भी मतलब सुलझाने के लिए आएगा नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ आपको ही करना पड़ेगा। सीधा सीधा है, लेट गो करना पड़ेगा और कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तभी ये रिलेशनशिप के लिए यस यूनिवर्स दे रही है। ऐसा अगर आपका नेचर है तो ही ये यस है। आपके ज़िंदगी में ये इंसान आएगा ज़रूर, और आपको पॉजिटिव रहना है। इस इंसान के ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा, यूनिवर्स इसको लाएगा ज़रूर। रिमेन पॉजिटिव। अभी देखते हैं कि चार्म्स क्या कहते हैं। तो पॉइंट नंबर 2, आपके पेशेंस की टेस्ट होने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो है सन का चार्म आया है, तो लियो राशि के हो सकते हैं। नेम फेम, मैंने पहले बोला नेम फेम की कोई कमी नहीं है, इनके पास अबंडेंस है, सब कुछ है। यहाँ पे एक वुल्फ आया है, अकेला है, लोनर वुल्फ है। तो लोनर वुल्फ आपको मालूम है कि इगोइस्टिक होते हैं, मतलब इनकी स्पिरिचुअलिटी में ये बहुत मतलब ये इनकी इंट्यूशन पावर को हम लोग देखते हैं लोनर वुल्फ से। इनकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है, स्पिरिचुअलिटी में ये मतलब आगे है, आपसे मतलब आपसे ऊपर ही रहेंगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे एक कैट आई हुई है, तो थर्ड आई इनका ओपन है, इसको कंफर्म मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है वापस। यहाँ पे एक बिगल आया हुआ है, तो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे में मुझे ये इंसान लग रहे हैं। कहीं ना कहीं पे तो अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, या फिर ये आर्मी नेवी पुलिस फोर्स एयर फोर्स ये इस जगह पे हो सकते हैं कहीं ना कहीं पे तो, या फिर ये पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो मुझे गवर्नमेंट लॉ ये सब कुछ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लॉ के फील्ड से भी हो सकते हैं, जहाँ पे डिसीजन मेकिंग ये इंसान करता है, मतलब लॉ फर्म का मालिक भी हो सकता है ये, इसकी खुद की लॉ फर्म हो सकती है, इसके अंडर लोग काम करते हैं, या फिर ये जज भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र है, या फिर आने वाले दिनों में हो जाएंगे। यहाँ पे क्रॉस आया हुआ है, तो स्पिरिचुअल पर्सन है ही ये, स्पिरिचुअलिटी में आगे है ही ये, इंटरेस्टेड है तारों के साथ। मतलब मैंने बोला ना एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी पे बहुत विश्वास रखने वाला ये इंसान होगा। मैंने एक कार्ड से आपको बोला था, पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आपके इसमें आया कि ये रेगिस्तान से हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हो। तो यहाँ पे एक कैमल आया है, इसका कंफर्मेशन मिल रहा है कि दोनों में से एक इंसान जो है रेगिस्तान से हो सकता है। यहाँ पे एक सन का चार्म आया हुआ है, तो कंफर्म ये मतलब फेमस पर्सनालिटी है, नेम फेम इनके पास है, सक्सेसफुल इंसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, और लियो राशि के हो सकते हैं, इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। यहाँ पे एक गन है, तो 100% यहाँ पे अथॉरिटेटिव पोजीशन, पुलिस फोर्स, एयरफोर्स, आर्मी, कहीं ना कहीं नेवी, आर्मी, कहीं ना कहीं पे तो अथॉरिटेटिव पोजीशन, जज या फिर एडवोकेट, जज, ऐसा कुछ ना कुछ लॉ मतलब रिलेटेड कोई मतलब जॉब, ऐसा कोई कुछ ना कुछ तो ये करते हैं। यहाँ पे वापस एक कैट आई हुई है, तो कैट जो है इंट्यूशन पावर को शो करती है। इनके आंखें देख के मुझे 100% लग रहा है कि इनकी थर्ड आई ओपन वगैरह हो सकती है, त्राटक वगैरह करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वापस एक क्रॉस आया है, तो 100% ये मुझे कंफर्मेशन मिल रही है। इंसान जो है ना क्रिश्चियन कम्युनिटी से भी हो सकते हैं, और ये जो भी है ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकते हैं आप दोनों भी क्रिश्चियन कम हो सकते हो। अदरवाइज़ इनका जो है ये बहुत स्पिरिचुअल है, ये इसका कंफर्मेशन मुझे मिल रहा है। यहाँ पे एक हॉर्स आया हुआ है, तो हॉर्स क्या शो करता है, ये हॉर्स जो है ना इनकी पावर को शो करता है, इनकी हॉर्स पावर जैसी ताकत को शो करता है। ये सन के कार्ड में हॉर्स है, तो ये मुझे सन की वाइब दे रहे हैं। ये लियो राशि की मुझे लग रहे हैं।
या फिर टॉरस भी हो सकते हैं। अदरवाइज़ इनका जो है ये पावरफुल पोजीशन है, ये पावरफुल, एकदम पावरफुल मैन। कैमल भी है और हॉर्स भी है, तो रेगिस्तान से ये होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। और या फिर ये हॉर्स राइडिंग वगैरह पसंद हो सकता है, कैमल का राइड करना उनको पसंद हो सकता है। ये आर्मी में होने के चांसेस यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है, आर्मी में होने के चांसेस है जहाँ पे हॉर्स राइडिंग वगैरह ये करते हैं। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में।